अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चौधरी परवेज़ ढिल्लों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश वर्थ के हवाले से। दोस्तों, B4U के टॉप लीडर खालिद फ़ारूक चौधरी का एक वॉइस मैसेज आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिसने कैश वर्थ ज्वाइन करनी है उसकी अपनी मर्ज़ी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, लिहाजा आप खुद मुख्तार हैं। जिन लोगों का जी चाहता है वो कैश वर्थ को ज्वाइन कर लें, जिन लोगों का नहीं जी करता वो ना ज्वाइन करें। जिन लोगों को राजा रियाज पर यकीन है वो कैश वर्थ ज्वाइन कर लें, जिन लोगों को नहीं यकीन वो ना करें। मैं तो राजा रियाज को फॉलो करता हूँ, जो राजा रियाज मुझे कहता है मैं आगे शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, जहाँ पर अगर हम बात करें तो माजी में राजा रियाज ने सिक्योर नेक्स्ट से लोगों को एक लॉलीपॉप दिया था जो कि 3-4 माह चलता रहा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। आखिरकार राजा रियाज उसमें फ्लॉप हो गया और सारा इल्ज़ाम जवेद खान और मैडम आसमा पर डाल दिया कि इन लोगों ने सिक्योर नेक्स्ट को बंद किया है। तो इस तरह सिक्योर नेक्स्ट का चैप्टर बंद हो गया। उससे पहले राजा रियाज लोगों को यही कहता रहा कि जब सैफुर रहमान खान नियाज़ी जेल से बाहर आ जाएगा तो आप लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाएगा, आपकी जमा पूंजी आपको वापस मिल जाएगी। इस तरह लोग बेचारे 7-8 माह इसी इंतज़ार में रहे कि कब सैफुर रहमान खान नियाज़ी जेल से बाहर आएगा तो हमें पैसे मिलेंगे। लोग सैफुर रहमान खान नियाज़ी के लिए एहतजाज भी करते रहे, उसके लिए दुआएं भी करते रहे कि चलो वो जल्द जेल से बाहर आए और हमें पैसे मिल जाएं। यूं ही सैफुर रहमान खान नियाज़ी की ज़मानत मंजूर हुई और सैफुर रहमान खान नियाज़ी जेल से बाहर आया तो सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने साफ साफ कह दिया कि जब तक मेरे अकाउंट ओपन नहीं होते मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकता। तो इस तरह सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने भी अपने आप को साइड लाइन कर लिया। उसके बाद काफ़ी कमेटियां भी बनी जिसमें राजा रियाज भी था, वो भी नाकाम हुई। इस तरह देखा जाए तो राजा रियाज का जो पिछला रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। तो लिहाजा जो B4U मुतासरीन है वो अब राजा रियाज पर कैसे विश्वास करें कि राजा रियाज कैश वर्थ के ज़रिए हमें अकोमोडेट करेगा। दोस्तों, देखा जाए तो ये जो राजा रियाज का पिछला रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कैश वर्थ में इन्वेस्टमेंट करना भी एक बहुत बड़ा जिगरे का काम है, ये बहुत बड़ा रिस्क की बात है। लिहाजा आपने सोच समझ कर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि खालिद फ़ारूक ने भी अपने आप को साइड पर कर लिया है। उसने कहा कि मैं तो अपने सांसों की भी गारंटी नहीं दे सकता, तो मैं कैश वर्थ की कैसे गारंटी दूं। मैं बिल्कुल कैश वर्थ की गारंटी नहीं दे सकता। आपने करना है तो करें, नहीं करना तो आप ना करें। तो लिहाजा जितने भी B4U मुतासरीन हैं जिनको झांसा दिया जा रहा है कि वो कैश वर्थ में आएँ और इसको ज्वाइन करें और जो B4U में नुकसान हुआ है वो पूरा करें, तो साफ साफ कहना चाहता हूँ कि कैश वर्थ भी नहीं चलेगी। ये भी 2-4 माह आपको प्रॉफिट देगी, उसके बाद फरार हो जाएगी। उसके बाद राजा रियाज कहेगा कि इसको भी किसी ने बंद करवा दिया है। तो राजा रियाज के पास तो बहुत ही आसान इसके जवाब हैं, क्योंकि राजा साहब तो अब दुबई में बैठे हैं, उनको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र भी नहीं है, ना ही उसके खिलाफ़ कोई एक्शन होगा, वो तो मज़े कर रहे हैं। लेकिन जो मुतासरीन हैं वो एक बार फिर धोखा खा जाएंगे। लिहाजा जितने भी B4U के मुतासरीन हैं वो पहले तो धोखा खा चुके हैं, बराए मेहरबानी अभी दोबारा धोखा ना खाएं, अभी कैश वर्थ में ना जाएं। कैश वर्थ जल्द स्कैम करेगी, क्योंकि अगर राजा रियाज नेक नीति के साथ कह रहा है कि मैं B4U का नुकसान पूरा करना है तो इसको एक लीगल तरीके से करना चाहिए। सैफुर रहमान खान नियाज़ी को फोर्स करना चाहिए कि आप अदालत में सरेंडर कर दें। जो भी केस का फ़ैसला होता है सैफुर रहमान खान नियाज़ी उसमें कसूरवार ठहरता है या उसको अदालत बरी करती है, वो अदालत की सवाबदीदी है, तो चलो इसका केस का फ़ैसला तो जल्द हो जाएगा। जो B4U मुतासरीन हैं उनकी जो इतनी उम्मीद की किरण है वो तो ख़त्म हो जाएगी। ये जो केस अभी तक चल रहा है, अभी तक सैफुर रहमान खान नियाज़ी पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही, कभी वकील नहीं आ रहा, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा, कभी जज नहीं आ रहा, कभी सैफुर रहमान नहीं आ रहा,
तो ये टाइम गेन हो रहा है। 2 साल हो गए हैं, अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, और जितने भी बीफारजू के मुतासरीन हैं वो इसी इंतज़ार में हैं कि कब इस केस का फ़ैसला होगा। तो लिहाजा राजा साहब को अगर इतना ही बीफारजू मुतासरीन के लिए काम करने का दिल करता है, उनको अकोमोडेट करने का दिल करता है, तो खुदारा वो सैफुर्रहमान खान नियाज़ी को फोर्स करें कि खुदारा आप अदालत में सरेंडर करें, इसके बाद ही कोई फ़ैसला होगा। तो मुतासरीन की भी चलो जो भी उनकी किस्मत में हुए, अगर उनको पैसे मिल जाएंगे, नहीं हुए तो फिर ना सही, वो भी आस उम्मीद छोड़ देंगे। लेकिन ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है राजा रियाज ने, कभी सिक्योर नेक्स्ट कभी कैश वर्थ, ये एक किस्म का दोबारा फ्रॉड है। आपने देखा होगा कि जितने भी पाकिस्तानी फ्रॉड करने आते हैं वो पाकिस्तान में ही फ्रॉड करते हैं। जैसे सैफुर्रहमान कहता रहता है कि मैं 26 साल मलेशिया में रहा हूँ, 26 साल मलेशिया में रहा, उसके बाद पाकिस्तान में लूट मार करने आ गया। इस तरह आदम अमीन चौधरी जो कहता था कि मैं बरतानिया में रहता हूँ, लेकिन वो भी पाकिस्तान में आया, उसने भी फ्रॉड किया। जी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जितने भी फ्रॉडिये आते हैं वो पाकिस्तान में आकर फ्रॉड करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप कैश वर्थ को बिल्कुल ज्वाइन ना करें, आपके साथ दोबारा हाथ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।